आज हम बात करेंगे दोस्तों, क्या है न्यूमरोलॉजी। कुछ चीजों से हम इसलिए दूर चले जाते हैं या परहेज रखते हैं या हम उसको समझना नहीं चाहते क्योंकि हमें उसके बारे में समझ कम है। न्यूमरोलॉजी भी वही। अगर न्यूमरोलॉजी को हम हमारे या मेरे बचपन में याद करना चाहूँ तो मैं याद करूंगा हैरी पॉटर। हैरी पॉटर में एक चैप्टर आता है, हैरी पॉटर में तीसरे साल में एक सब्जेक्ट आता है अर्थमेंसी। अर्थमेंसी और आज की भाषा में हम कहेंगे उसको न्यूमरोलॉजी, अंकों का जादू। अंकों का जादू क्या है? अंकों का जादू है सारे अंकों का मेल जोल मिलाकर 1 से लेके 9 तक के अंक। क्या आप भी शगुन, अपशगुन, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं कि हाँ ये होता है या कुछ तो होता है? तो जरूर ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको जरूर विश्वास हो जाएगा कि नंबर्स में कुछ तो जादू। और अगर आप यकीन नहीं करते इन चीजों तो भी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आप यकीन करेंगे। यहाँ पे हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ना ही मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी को माने ही। लेकिन ये एक नया ट्रेंड है जिसको आपको समझने की जरूर से जरूरत, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के जीवन में अच्छा रिजल्ट दे चुका। आइए जानते हैं क्या है न्यूमरोलॉजी, और अगर हिंदी भाषा में हम कहें तो अंक ज्योतिष। जैसे ज्योतिष आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ देता है और आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। वैसे न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाए। जैसे कुंडली में आपके अलग अलग ग्रह देखते हैं ज्योतिष, वैसे ही अंक ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में आपके नंबर्स को 1 से लेके 9 तक अलग अलग सेग्रीगेट किया गया है। हर एक अंक एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। न्यूमरोलॉजी को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं, मूलांक, भाग्यांक और नामांक। इन भारी भारी शब्दों को अब मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा आराम से समझने वाली चीज बना के दूं। मूलांक, भाग्यांक और नामांक क्या होता है? मूलांक होता है आपका डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट, जो आप किस जन्म तिथि, जैसे आप किसी भी महीने की 5 तारीख को पैदा हुए हैं या 8 तारीख को पैदा हुए हैं, तो वो जो 8 और 5 है वो होगा आपका मूलांक। लेकिन वहीं आप किसी महीने की 2 तारीख को पैदा हुए हैं और 20 तारीख को पैदा हुए हैं, तो भी वो आपका मूलांक 2 ही कहा जाएगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक के ही नंबर मान्य होते हैं। उसके बाद सारे नंबर, अगर 11 है तो 1 + 1 = 2, ऐसे करके 1 से 9 तक के बीच के नंबर से माना जाता है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, वो है भाग्यांक। भाग्यांक आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेटिव आंसर रहता है। टोटल डेट ऑफ बर्थ आपको प्लस करना रहता है, उससे आपका भाग्यांक बनता है। भाग्यांक को हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं आपकी लकी डेट्स और लकी टाइम निकालने। थर्ड नंबर पे आपका आता है नामांक। नामांक को हम अगेन द अल्फाबेटिकल नंबर विल बी चेंज टू न्यूमेरिकल नंबर। आपके हर एक अल्फाबेट्स को हम लोग न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स के हिसाब से लिखेंगे और उसका टोटल करेंगे, और नाम की स्पेलिंग में भी अल्फाबेट्स प्लस माइनस या चेंज करेंगे आपकी लकी डेट के अकॉर्डिंग। मूलांक, भाग्यांक और नामांक, ये तीनों न्यूमरोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में आपको जो प्रेडिक्शंस दी जाती है वो दी जाती है 9 ग्रह, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के आधार पर। मूलांक, भाग्यांक और नामांक को हम अगर निकालना चाहे, सबसे पहले मूलांक की बात करें तो मूलांक किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ का जो डेट ऑफ बर्थ जो फर्स्ट लेटर होता है, जैसे कि मान के